कुछ मिटे से नक्श पा भी हैं जुनू की राह में, हमसे पहले कोई गुजरा है यहां होते हुए। शास्त्र का सम्यक उपयोग भी है, असम्यक उपयोग भी। शास्त्र को जो अंधे की तरह स्वीकार कर ले, शास्त्र उसके लिए बोझ हो जाता है। शास्त्र को जो समझे, शास्त्र को जो निष्पक्ष होकर विचार करे, शास्त्र को जो जागरूक होकर ध्यान करे, तो शास्त्र से बड़ी सुगंध मुक्त उठती है, बड़ी मुक्तिदायी सुगंध उठती है। शास्त्र को पकड़ना मत सोचना, शास्त्र को अंधे की तरह स्वीकार मत करना। अंधे की तरह स्वीकार करने में शास्त्र का अपमान है। आंख खोलकर शास्त्र में उतरना, शास्त्र को स्वयं में उतरने देना, तो शास्त्र का सम्मान है। कोई भी सद्गुरु तुम्हें अंधा नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि वस्तुतः तो तुम्हारी आंख में ही तुम्हारा गुरु छिपा है। तो सभी सद्गुरु तुम्हारी आंख खोलना चाहते हैं, उतनी ही देर तुम्हारे साथ होना चाहते हैं कि तुम्हारी आंख खुल जाए, कि तुम्हें अपना भीतर का गुरु मिल जाए। महावीर के ये वचन जैन पढ़ते हैं अंधे की तरह, और अजैन तो पढ़ेंगे क्यों? गीता हिंदू पढ़ते हैं अंधे की तरह, गैर हिंदू तो फिक्र क्यों करेंगे? कुरान मुसलमान पढ़ते हैं, दोहराते हैं तोते की तरह, गैर मुसलमान तो फिक्र ही क्यों करेगा? मेरे जाने तुम शास्त्र को तभी समझ सकोगे जब तुम न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न जैन हो। क्योंकि अगर पक्षपात पहले से ही तय है, अगर तुमने जन्म से ही तय कर रखा है कि क्या ठीक है, तो अब ठीक की खोज कैसे करोगे? मान ही लिया हो कि सत्य कहां है, तो आविष्कार का उपाय कहां रहा? तुमने जल्दी स्वीकार कर लिया, खोजे बिना स्वीकार कर लिया, तो तुम खोज से वंचित रह जाओगे। ये महापुरुषों के चरण चिन्ह तुम्हें बांध लेने को नहीं, तुम्हें मुक्त करने को। और ये चरण चिन्ह बड़े मिटे मिटे से, काफी समय बीत गया, इन राहों पर और लोग भी गुजर चुके। इन चरण चिन्हों को अंधे की तरह मत मान के चलना, अन्यथा भटकोगे। जागना, खोजना, इन चरण चिन्हों में अपने चरणों की गति को खोजना है, अपनी चरणों की शक्ति को खोजना है। कुछ मिटे से नक्श पा भी हैं जुनू की राह में, हमसे पहले कोई गुजरा है यहां होते हुए। और सौभाग्यशाली हैं हम कि हमसे पहले लोग यहां गुजरे। वे जो कह गए, उनके जीवन का अनुभव जो बिखेर गए, उससे तुम बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन पाने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए। समझो, जीवन से बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन तुम तो जीवन से भी नहीं पाते हो। शास्त्र तो जीवन की छाया मात्र है, प्रतिफलन है। शास्त्र जीवन से निकलते हैं, जीवन शास्त्र से नहीं निकलता। तुम्हें जीवन मिला है, उससे तुम कुछ नहीं पाते, तो बहुत कठिन है कि तुम शास्त्र से कुछ पा सकोगे, क्योंकि मूल से नहीं मिलता कुछ। छाया से क्या मिलेगा? जो जानते हैं, जो जाग के जीते हैं, जो हिम्मत और साहस से जीते, जिनके जीवन का आधार सुरक्षा, सुविधा नहीं है, साहस है, वे जीवन से भी निचोड़ लेते हैं सत्य को, वे शास्त्र से भी निचोड़ लेते हैं सत्य को। जो जाग कर जीते हैं वो तो छाया से भी मूल को खोज लेते हैं, क्योंकि छाया में भी कुछ मिटे से नक्श पा, कुछ धुंधले हो गए पैरों के चिन्ह।
अभागे हैं वे जो जीवन से भी वंचित रह जाते, सौभाग्यशाली हैं वे जो कि शास्त्रों से भी खोज लेते। इधर महावीर के वचनों पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम उन्हें मान लो, मानने से कभी कुछ हुआ नहीं। मानना तो कमजोर की आदत है। वो कहता है कौन चले, कौन झंझट करे, ठीक ही कहते होंगे, हम पूजा करने को तैयार हैं, हम शास्त्र को फूल चढ़ा देंगे, कहो शोभा यात्रा निकाल देंगे, लेकिन हमसे जीवन बदलने को मत कहो, वो जरा ज्यादा हो गया। पूजा हमारी तरकीब है शास्त्र से बचने की। मंदिर तुम्हारे धर्म के प्रतीक नहीं, धर्म के साथ तुमने जो चालाकी की है उसके प्रतीक है। मन बड़ा चालाक है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने नौकर से कहा था कि मेरे जूतों पे पालिश कर दे। अरे फजलू, इतनी देर हो गई और अभी तक मेरे जूतों पे पालिश भी नहीं हो पाया। सरकार, यह दूसरा बूट हाथों में और पहला। नौकर ने कहा उसे इसके बाद हाथ में लूंगा सरकार। पहला, दूसरे के बाद। मन बहुत चालाक है, बड़ी तरकीबें खोजता है। ऐसी तरकीबें खोजता है कि दूसरे तो धोखा खाते ही हैं, खुद भी धोखा खा जाता है। इस मन से थोड़े जागना। मन ही तुम्हें मनन नहीं करने देता है। मन ही तुम्हें उतरने नहीं देता। जहां भी जाते हो तुम्हारी गंदी छाया पड़ जाती। शास्त्र पढ़ते हो, तुम्हारी छाया में शास्त्र दब जाता है। शब्द सुनते हो, तुम्हारे पास तक पहुंचते पहुंचते उनका अर्थ रूपांतरित हो जाता है। ये महावीर के वचन बड़े बहुमूल्य। आज के सूत्र तुम्हारे जीवन को बदल देने वाले हो सकते हैं। ये तथ्यगत है। महावीर का कोई रस सिद्धांतों में नहीं है। महावीर कोई दार्शनिक नहीं है। महावीर तो सीधे पथ के वैज्ञानिक खोजी है। इन शब्दों को समझना, मनन करना, बन सके थोड़ा थोड़ा उतारना, क्योंकि उतारोगे तभी इनका अर्थ खुलेगा। इनका अर्थ इनके पढ़ने और इनके सुन लेने में नहीं है। इनका अर्थ इनके साथ थोड़ी देर जीने में है। क्षण भर को भी अगर तुम इनके साथ जिए तो तुम पाओगे इनकी सच्चाई, इनकी गहनता, इनकी गंभीरता। और क्षण भर भी तुम जिए तो ये सत्य तुम्हारे धरोहर हो जाएंगे, ये तुम्हारा हिस्सा हो जाएंगे, ये तुम्हारे खून, हड्डी, मांस, मज्जा में समा जाएंगे। इन्हें समाने देना। पहला सूत्र, ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा, आग को तनिक और कसाय को अल्प मानकर मत बैठ जाना, क्योंकि ये थोड़े बढ़ के बड़े हो जाते। ऋण को थोड़ा। जो भी आदमी ऋण लेता है पहले थोड़ा ही मान के लेता है और सोचता है चुका देंगे। इतना सा तो ऋण है, ब्याज भी कुछ ज्यादा नहीं है, चुका देंगे। जो भी ऋण लेते हैं इसी आशा में लेते हैं कि चुका देंगे। ऋण चुकता नहीं मालूम होता, फिर बढ़ता जाता है। ब्याज घना होता जाता है। ब्याज ही नहीं चुकता, मूल का चुकाना तो बहुत दूर। और ये साधारण जीवन की ऋण की बात तो छोड़ दो, जो जीवन का बहुत गहरा ऋण है वो तो कभी चुकता नहीं मालूम पड़ता। ले सभी लेते हैं, फंस जाते हैं। महावीर कहते हैं सभी ले लेते हैं तो जरूर मन में कोई कारण होगा ले लेने का। सभी सोचते हैं थोड़ा है, थोड़ा श्रम कर लेंगे चुक जाएगा। ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा। कितना ही छोटा घाव हो, ये सोच के कि छोटा है क्या फिक्र करनी, बैठ मत जाना, आश्वस्त मत हो जाना, क्योंकि घाव प्रतिपल बड़ा हो रहा है।
जैसे छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष हो जाता है। बीज को मिटा देना बड़ा आसान था, वृक्ष को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो जानकार हैं वे ऋण लेते ही नहीं। वे कहते हैं गरीबी में जी लेंगे, लेकिन ऋण लेके अमीर होने में कुछ सार नहीं, क्योंकि वो अमीरी ऊपर होगी, धोखे की होगी, भीतर जलन होगी और भीतर दरिद्रता होगी। रूखी रोटी खा के सो लेंगे, एक बार खा लेंगे, पर ऋण न लेंगे, क्योंकि ऋण बढ़ेगा। शायद पेट में तो रोटी पड़ जाएगी, लेकिन प्राणों की शांति खो जाएगी। शायद ऊपर ऊपर से तो सब रौनक हो जाएगी, भीतर भीतर अंधेरा हो जाएगा। महावीर साधारण ऋण की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो उदाहरण है। लेकिन जीवन में हम ऐसे बहुत ऋण लिए, हमारा सारा जीवन ऋण से भरा है। महावीर तो कहते हैं परमात्मा से भी मत लेना, लेने की आदत ही मत डालना, क्योंकि आदत बढ़ती है, बीज वृक्ष होता है। आज थोड़ा लोगे, कल और थोड़ा ज्यादा लोगे, परसों और थोड़ा ज्यादा लोगे, भिखमंगे हो जाओगे। यहां तो सम्राट भी भिखमंगे हैं, लेते चले जाते हैं। महावीर कहते हैं ऋण लेना ही मत। और जब बीज की तरह छोटा अंकुर उठे, भीतर भाव उठे, पहली लहर उठे, तभी रोक देना। घाव को छोटा मत मानना, क्योंकि छोटे छोटे घाव बड़े होकर नासूर हो जाते। जो उन्हें प्रथम चरण में रोक देता है वही रोक पाता है। महावीर कहते हैं घाव बड़ा हो जाए फिर चिकित्सा करने की चिंता में पड़ोगे। बड़ी आसानी से घाव को रोका जा सकता है जब वो बहुत छोटा है, या जब अभी पैदा ही नहीं हुआ। पैदा होने के पहले ही मार देना। क्रोध की लहर उठती है, एक घाव उठा आत्मा में। तुम कहते हो आज तो कर लें, कल से ना करेंगे। अब आज तो जो हो गया हो जाने दो। क्रोध करके तुम पछताते हो, निर्णय भी लेते हो कल ना करेंगे, लेकिन जब क्रोध उठता है तब तो तुम कर ही लेते हो। और फिर तुम कहते हो तो छोटा सा क्रोध है, कोई युद्ध तो खड़ा नहीं किया, किसी की जान तो ली नहीं, दो कड़े शब्द कह दिए तो क्या बिगड़ गया। और फिर बिना कड़े शब्द कहीं कहीं काम चला है, कहीं संसार चला है। यहां अगर बुद्ध बन के बैठ गए तो लोग बुद्धू समझेंगे। यहां जोर जबरदस्ती की दुनिया है। यहां अगर हमला ना किया तो दूसरे लोग हमला कर देंगे। यहां अगर किसी ने आंख दमकाई और उसको जवाब ना दिया तो सभी लोग आंख दमकाने लगेंगे। फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम बहाने खोज लेते हो, तुम तरकीबें खोज लेते हो, फिर तुम कहते हो इतना सा तो है, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। कौन महानरक हुआ जा रहा है, कौन सा महापाप हुआ जा रहा है। छोटा है, क्षमा मांग लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, गंगा स्नान कराएंगे, पूजा कर लेंगे, दान कर देंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी तो कर लो। घाव को छोटा, आग को तनिक, छोटी सी चिंगारी महलों को जला देती और कसाय को अल्पमान। क्रोध है, लोभ है, माया मोह है, कसाय है। कसाय शब्द महावीर का बड़ा बहुमूल्य है। जिससे तुम कसे हो, जिससे तुम बंधे हो, जो तुम्हारा बंधन है। जैसे हिंदू शास्त्र में पशु शब्द है, जो पशु का अर्थ है वही जैन शास्त्रों में कसाय का अर्थ है। पशु का अर्थ होता है जो पास में बंधा है। पशु यानी पास में बंधा, बंधन में पड़ा। पशु का अर्थ सिर्फ जानवर नहीं, पशु का अर्थ है जो बंधा है, चारों तरफ जिसके जंजीरें। जो बंधा है वो पशु, जो मुक्त हुआ वही मनुष्य है। तो सभी मनुष्य दिखाई पड़ने वाले लोग मनुष्य नहीं। काश मनुष्यता इतनी सस्ती होती कि दिखाई पड़ने से मिल जाती।